हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग एक लैंडस्केप ड्रॉ करेंगे। लैंडस्केप जो पर्सपेक्टिव पे आधारित है। पिछले वीडियो में हमने जो है कई सारे ऐसे लैंडस्केप या कई सारे ऐसे सिटी स्ट्रीट जो ड्रॉ किए जो पर्सपेक्टिव पे आधारित हैं। तो पर्सपेक्टिव को अगर हम समझ गए हैं तो अब हम उसे अपनी लैंडस्केप में कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी ड्राइंग हमें करनी चाहिए। तो एक सिंपल ड्राइंग जो आसान भी है और हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ऐसी ड्राइंग आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लैंडस्केप लेते हैं। तो लैंडस्केप के लिए सबसे पहले एक पेपर और उस पे हमें केवल अभी स्केच करना है। तो आधे से थोड़ी सी ऊपर दूरी से एक ऐसे होराइजन लाइन, यानी कि जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है वहाँ तक को हम एक लाइन के द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि जहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से एक रोड बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक है। पर्सपेक्टिव में यही ध्यान रखना है कि जैसे हम अगर दूरी की तरफ बढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी ऐसे पतली हो जाएगी और जैसे ही हम करीब आएंगे वो तो चौड़ी हो जाएगी। ये रूल हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखा है। तो अब हम उसको डायरेक्ट बना रहे हैं बिना स्केल के माध्यम से। ठीक है। अब वहाँ पे एक घर, एक झोपड़ी और उसके बगल में हम पत्थर बना सकते हैं या पेड़ बना सकते हैं, या घास बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारी डिज़ाइन जैसी हो, जिस तरह से हमें डिज़ाइन चाहिए वैसे बना सकते हैं। ठीक है। ये अब ये हमारी डिज़ाइन हो गई। अब यहाँ पे साइड में ऐसा दिखाने के लिए कि जैसे थोड़ी सी ऊंची है रोड, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से दोनों साइड में ऐसे किया। लैंडस्केप हम अपने मन से भी या फिर थोड़ा सा देख के भी यहाँ पे बनाते हैं एक ट्री। अब ट्री कैसे रहेगा और जो दूर ट्री हो वो कैसे दिखाई देता है और जो पास है वो कैसे दिखाई देता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम उसे आसानी से बना सकते हैं। अभी केवल हम स्केच कर रहे हैं तो रफली एक आभासीय बना लेंगे कि हाँ इस तरह से या इतने एरिया में रहेगा। जब हम उसको कलर से करेंगे या फिर इसको अच्छी तरह से जब हम सेट करने, अगर हमें पेंसिल से ही सेट करके निकालना है तो जब हम इसको सेट करेंगे पेंसिल से तो फिर और अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पत्थर बना देते हैं, स्टोन। ठीक है। अब बनाते हैं जो हमारी होराइजन लाइन थी उसके ऊपर ये जैसे साइड, जैसे ये एक तालाब है, एक झील है और उसके जो है अ, दूसरे छोर पे जैसे ट्री दिखाई दे रही हैं, तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। जैसे बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दूर की कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो वो बहुत डार्क नहीं उसको बनाएंगे, हल्की बनाएंगे। ठीक है। यही चीज़ हम कलर से जब करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई दूर की चीज़ हमें दिखानी हो तो वो हल्की रहेगी, अस्पष्ट रहेगी। और अगर वही चीज़ पास रहेगी तो स्पष्ट रहेगी और डार्क रहेगी। ठीक है। इस तरह से। अब इसका पानी में शैडो कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे।
तो बहुत आसानी से एक लैंडस्केप हमने पूरा किया। और यह हम इसको कलर से बना सकते हैं या पेंसिल को भी थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लैंडस्केप आपको समझ में आया होगा और इसे आप बना के कोशिश करेंगे कि इसको बनाएं कैसे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में घास बना सकते हैं या इसको नहीं भी बना सकते हैं, जैसी हमें डिज़ाइन बनानी हो। ऐसे ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन हमारी पूरी हुई। अब एक दूसरा लैंडस्केप हम बना रहे हैं। ये भी पर्सपेक्टिव लैंडस्केप जैसा ही है, बस लैंडस्केप तो हम कोई भी बनाएं तो उसमें पर्सपेक्टिव का यूज़ तो होता ही है, क्योंकि बिना उसके हम अपनी लैंडस्केप को बहुत अच्छे तरह से नहीं बना सकते हैं या बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखा सकते हैं। तो एक रोड जो ये दिखाता है कि दूर से आती हुई एक सड़क है और उसके किनारे ये बनाए खंभे, तार, जो खंभे लगे होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, उस तरह के खंभे हम जब हम देखते हैं तो कहीं कहीं ऐसे रोड के किनारे या खेतों के किनारे जब हम इस तरह से लोग खंभे लगा देते हैं जानवरों से बचने के लिए, तो खेतों को जानवरों से बचाने के लिए, तो इस तरह से बनाने से ये डिज़ाइन अच्छी लगती है। और इसको कैसे बनाते हैं, यानी कि जो दूर है, सेम वही प्रोसेस है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि जो दूर रहेगा वो छोटा रहेगा और जो कैसे ही पास आएगा वो क्रमशः बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें हम लाइट डार्क कर लेंगे, एक साइड लाइट एक साइड डार्क। लाइट डार्क हम अपने अनुसार कर सकते हैं, बस इसका ध्यान रखेंगे कि अगर हम एक बार जिस जिस साइडों दिखा रहे हैं तो पूरी हमारी ड्राइंग में उसी साइडों रहे, उसको बदलना नहीं है। नहीं तो हम एक ही में एक तरफ एक साइड दूसरी तरफ और एक साइड दूसरी तरफ दिखाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो कहीं भी दिखाएं, किसी भी साइड दिखाएं, सामने या दाएं या बाएं, लेकिन एक तरफ दिखाएं, इसका ध्यान रखेंगे। ये वर्टिकल लाइंस जो है ये इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये टेढ़ी ना हो, सीधी रहेंगी। ठीक है, इसमें ऐसे तार का वो तरह से इस तरह शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग जैसे इधर घास बना सकते हैं, रोड के किनारे घास और उसका शैडो। और जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम दिखाते हैं कि घर है, रोड है, नदी है, पेड़ है। ठीक है, अगर हम किसी ग्रामीण अंचल की ड्राइंग कर रहे हैं तो, अगर हम किसी शहर की ड्राइंग कर रहे हैं तो हम रोड दिखाएंगे, बिल्डिंग्स दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे। तो ऐसे लैंडस्केप जो पिछली बार हम लोगों ने जैसे स्ट्रीट ड्राइंग की थी, सिटी स्ट्रीट की, तो सेम उसको जो है उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया एक झोपड़ी, और जो दूर है यानी कि रोड से जब हम जाते हैं तो वो बहुत दूर दिखाई दे रही है, यानी कि हम उसको छोटा बनाएंगे। ये हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अनुमान आ जाएगा कि किस चीज़ को कितना बड़ा बनाना है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है प्रैक्टिस करना ड्राइंग में। इसको हम एक बार, दो बार, तीन बार जब बनाएंगे
तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी रहेगी, ठीक है। और जब थोड़े से उसको रूल को समझ लेंगे कि हमें किस रूल से बनाना है, पर्सपेक्टिव में कौन सी चीज़ को कैसे कहाँ पे दिखानी है, इसके वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस तरह की ड्राइंग करने में। अब एक ट्री हमने बनाया पास में, यानी कि ये दिखेगी बड़ी स्पष्ट, और पीछे वाली ट्री हो जाएगी छोटी और अस्पष्ट। तो जो पहली जो सामने ट्री रहेगी, अगर पीछे उसकी ट्री है तो वो उससे ढक भी सकती है या ढकेगी, यानी कि जितना पार्ट उसका दिखना हो उतना ही दिखेगा, बाकी जो सामने ट्री रहेगी उसी का पार्ट दिखाई देगा ज़्यादा। इसमें भी हम लाइट डार्क कर सकते हैं, जैसे जिधर से लाइट पड़ रही है उसको लाइट छोड़ेंगे और जिधर डार्क है उसको डार्क कर लेंगे, इस तरह से। इसमें पहाड़ बना सकते हैं, पठार बना सकते हैं छोटे छोटे, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। अब बनाएंगे पत्थर, जो पत्थर ऐसे डले रहते हैं कहीं भी, इसकी भी शेडिंग कैसे करनी है, इसको भी लाइट डार्क कैसे करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। हालांकि उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि पत्थरों को कैसे दिखाएं। और ये जो है बहुत आसान है बनाना। अब हम थोड़ी सी शेडिंग कर लेंगे, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करना है, क्योंकि हमें बस एक ड्राइंग चाहिए थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।